श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी है, विषय है दृष्टि साधन की महिमा। इस स्थूल मंडल में जहां तक स्थान है, वहां तक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और मोटाई होती है। स्थान हो और इन पांचों में से एक भी नहीं हो, असंभव है। स्थान में ये पांचों होते ही हैं। इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और मोटाई जहाँ है वह स्थान है। बिंदु में स्थान है किंतु उसका परिमाण नहीं। रेखा में लंबाई है, चौड़ाई नहीं, किंतु परिभाषा के अनुसार बाहर में बिंदु या लकीर नहीं बन सकती। दृष्टि साधन से बिंदु देखने में आता है। जहाँ स्थान है वहाँ समय है, देश है समय नहीं, और समय है देश नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ देश काल नहीं है वहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कुछ नहीं है। परमात्मा देश काल अतीत है तथा सर्वव्यापी है। समय और स्थान माया में है। माया से ऊपर समय और स्थान नहीं हो सकते। परमात्मा में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई और ऊंचाई मानने से वह माया रूप हो जाएगा, जिसमें विस्तृतत्व का फैलाव नहीं है। यह कैसा है, बुद्धि में नहीं आ सकता, इसलिए वह बुद्धि से परे है। परमात्मा निर्विकार है, वह विस्तृत तत्व रूप नहीं है। सब फैलाव में रहते हुए वो उन सब से बचकर है। इसी परमात्म दर्शन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने देश काल तहनाई कहा है। लोग कहते हैं कि श्री सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे कहते हैं अविगत गति कुछ कहत न आवे, अमन नहीं विगत मन खाली। अविगत अर्थात सर्वव्यापी। सर्वव्यापक की महिमा कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह है ही नहीं है, बल्कि वह ऐसा है कि उसके विषय में कहने को कुछ नहीं आता। प्राप्त होने पर भी उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे गूंगा किसी मीठे फल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार अविगत की प्राप्ति तो होती है, किंतु उसका वर्णन करने के लिए जीवा में शक्ति नहीं है। भीतर ही भीतर अच्छा लगता है, कहने में नहीं आता। उसे पा लेने से क्या होता है, तो कहा परम स्वाद। जो उसको पाता है उसको सर्वोत्कृष्ट स्वाद मिलता है। सब स्वादों में जो बढ़कर स्वाद है वो उसको मिलता है। जब कोई उसको पाता है तब से उसका स्वाद उसे बराबर लगा ही रहता है, एक पल क्षण भी नहीं छूटता। वह अमित संतुष्टि को पाता है, उसको पा लेने की इच्छा ही नहीं रहेगी। इच्छा से रहकर ही मन चंचल होता है। उसकी संतुष्टि नहीं कहने की भूख लगी, खा लिया, फिर पच गया तो भूख लगी। वह संतुष्टि ऐसी है कि फिर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। मन और वचन की पहुंच से बाहर है। यदि मन वचन के बाहर नहीं होता तो मन जानता और वचन से वर्णन करता, किंतु वह ऐसा नहीं है। मन वचन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। रूप नहीं है, रेखा नहीं है और गुण भी नहीं है। त्रिगुणातीत है, किसी किस्म का नहीं है, कहने के लिए युक्ति नहीं है। इसलिए परमात्म स्वरूप के विषय में केवल माया तक ही गति वाला मन गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। रामचरित मानस बिना अवलंब के चलता खाता है। इसी कारण से श्री राम जी ने सगुन लीला के अनेक पद्यों को गाया है। वहां जाने के लिए, उनका कुछ प्रकाश देखने के लिए सूरदास जी ने कहा है, नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। ऐसा देखने का ढंग जानो और करो तो प्रकाश देखोगे। सूर्योदय के पहले जैसे थोड़ा प्रकाश मालूम होता है, फिर ललिमा देखने
सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को देखने के पहले ब्रह्म का प्रकाश देखने में आता है, फिर ब्रह्म को देखते हैं। देखने के लिए दृष्टि साधन करो, परंतु यह समझो कि दृष्टि साधन करके देख सकने पर भी वह देश कालातीत परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। स्थूल स्थूल व सूक्ष्म दृश्य सब ब्रह्म के रूप हैं। वह परमात्मा ब्रह्म तत्व ऐसा है कि केवल चेतन आत्मा ही कैवल्य दशा में रहते हुए उसको प्रत्यक्ष पा सकती है। दृष्टि साधन से प्राप्त दिव्य दृष्टि केवल सूक्ष्म माया तक ही रह जाती है। वह अंतःकरण के परे को दृष्टि नहीं है। अंतःकरण मूल प्रकृति से परे हो जाने पर ही चैतन्य आत्मा केवल दशा प्राप्त करती है। तब उससे अभिन्न चैतन्य में दृष्टि से ही उस देश कालातीत परमात्मा ब्रह्म की अपरोक्षता होती है। इसी अपरोक्षानुभूति में देश कालातीत भाव का बोध होता है। परंतु इस सर्वोच्च पद तक आने के लिए दृष्टियोग अभ्यास इसलिए परमावश्यक है कि चैतन्य आत्मा स्थूल आवरण से निकलकर ब्रह्म ज्योति मंडल में अपने को रख सके और उससे भी आगे बढ़ जाने के लिए सूक्ष्म अनहद नादों का ग्रहण करते हुए अंत में स्फोट प्रणव ध्वनि आदि नाम सत्य नाम सार शब्द राम नाम को ग्रहण करके बचे हुए सारे माइक आवरणों को पार कर अपने को केवल दिशा में ला परमात्मा का दर्शन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।